गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं लो। मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। अभी आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान परिचय के बाद में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हमारे पास में एक टॉपिक आता है राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले राजस्थान एकीकरण क्या है उसको मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पर, आज वाली क्लास को आपको नोट नहीं करना है गाइस। क्यों नोट नहीं करना है? क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको इसको याद करवाऊंगा। इसको डिटेल से कल आपको ये वीडियो मिलेगा, चाहे वो कैसे भी मिले, पर डिटेल वाला वीडियो आपको कल ही मिलेगा। ठीक है, आज सिर्फ याद करना है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में हम क्या देखते हैं सर? हम देखते हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। रिंकी जी, जगदीश जी, ऋषि जी, करमवीर जी, धर्मपाल जी, सब। सर 11 को छुट्टी कर देना सर, सीईटी का एग्जाम है। ओके, तुमने कहा, हम छुट्टी कर देंगे भाई। राजस्थान का एकीकरण देखिए क्या, सबसे पहले एकीकरण को समझना है। आप सब लोग प्रत्येक जिले से हो, मैंने सबको एक 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 करके इस तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से। एक कर दिया कि नहीं कर दिया? इस बैच के माध्यम से आपको जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? बस यही एकीकरण था। आपका एकीकरण मैंने कर दिया, और भारत में एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। केम छो? मजेम से सर। ये जो सरदार की उपाधि है, ये गुजरात के द्वारा, महिलाओं के द्वारा दी गई थी। हाँ, बारदोली गुजरात में एक स्थान पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से अभी सीईटी एग्जाम में आपने देखा होगा कि एकता दिवस भी मनाया गया। गाइज, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर कि एकीकरण से स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक परीक्षा में आरएस से कांस्टेबल तक का सफर और कांस्टेबल से आरएस तक का सफर, किधर से भी ले चलो चाहे कोई भी पेपर हो, पूछा जाता है। शुरुआत कैसे होती है? हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे मैं आपको कहूं, माउंट बेटन योजना। एग्जाम में फेवरेट पर्सन हुआ करता था 3 जून 1947। सर क्या हुआ इस दिन? अरे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, भूल गए क्या? ये वो माउंटबेटन योजना है। समझ में आई बात? आ गई सर। इसके बाद में एक विभाग बना जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। नोट नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। रियासती विभाग। कब? 5 जुलाई 1947। ये रियासती विभाग क्या था भाई? रियासतों का एकीकरण करना है। सर रियासतें समझ में नहीं आ रहा सर, भारत में कैसे? अरे भाया, भारत में जो है पहले 565 देशी रियासतें थी। कहां पर थी? भारत में। अब इन 565 को एक साथ जोड़कर एक बनाना है। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम एकीकरण का क्या कहते हैं सर? एकीकरण का श्रेय देते हैं। भारत का बिस्मार्क कहते हैं उसको। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सब कुछ हुआ। हाँ, तो यहां पर 565 देशी रियासतें आ गई। 5 जुलाई 1947 को यह विभाग बन गया। इस विभाग ने कहा कि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, वे अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। क्या? देखो, इसका मुख्यालय आपसे पूछे कहां बनाया, गुरु जी श्रीनगर। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। रियासती विभाग के बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल
हाँ जादूगर, आज जादू दिखा दीजिए। अरे जादूगरी तो है। हाँ तो एकीकरण डायरेक्ट ही होता है, और कैसे होता है? अच्छा वो बजट वाला जादूगर क्या, ठीक है। अब रियासती विभाग जो है इसके बारे में अपने बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ? श्रीनगर। अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल। सचिव कौन? वीपी मेनन। आपको क्या याद करना है इसके अंदर? आपको याद करना है कि रियासती विभाग की शर्त क्या थी। शर्तें, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय। समझ में आई बात? भाई 10 लाख हो तो अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय। राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है। हाँ तो एकीकरण जो है वो भी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको अपने याद करते हैं। भारत के अंदर 562 देशी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे, 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूं, आज सिर्फ याद करवा रहा हूं, कल इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। क्या नाम है? हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमने राजस्थान को पढ़ा कि राजस्थान का नाम कौन से चरण में आया, तो उसके बाद टॉपिक एकीकरण ही शुरू होता है। इसलिए हमें इसके बारे में फुल डिटेल याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक याद हो जाए क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं पहले, तो अच्छा रहेगा। इन्होंने फिर क्या हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर नहीं किए तो किसी में ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, किसी से जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। वहां के राजा हरि सिंह जो कश्मीर के थे उन्होंने अपने प्रयासों से इनको मिलाया, तो ये भारत में मिली। अब प्रश्न आता है कि भारत में मुस्लिम रियासतें कितनी है। अब हमारे यहां पर मुस्लिम रियासत का जब भी प्रश्न आएगा हम करते हैं टोंक, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 2। कौन कौन सी? पालनपुर गुजरात और टोंक राजस्थान। भारत में मुस्लिम रियासत, एक प्रश्न तो ये हो गया। एक आता है भारत की सबसे बड़ी रियासत। भारत की सबसे बड़ी रियासत, और एक आता है सबसे छोटी रियासत। ये कौन सी थी? ये थी बिलावरी, मध्य प्रदेश। अब जीवड़ा अपन एक चीज याद रखनी है, भाई हम भारत का क्यों इतना पढ़ रहे हैं सर, राजस्थान का पढ़ाओ। चलो राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान एकीकरण को ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहला प्रश्न आता है 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। पहला हमें बेसिक याद होना चाहिए कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अजमेर, मेरवाड़ा। समझ में आई बात? जो पहला केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा है। अब हमारे पास में आया 3 ठिकाने कौन से? देखो ठिकानों में आप याद करो, कैसे, कुशलगढ़, नैसे, निमराना। बोलो कैसे, कुशल, ठिकाना लिखा हुआ ना उसी में से ढूंढो। कैसे, किशनगढ़, नैसे, निमराना। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो 3 ठिकानों के लिए आप लिख सकते हैं एक ट्रिक छोटी सी, नकुल। क्या लिख सकते हैं? नकुल। नैसे, निमराना, कुसे, कुशलगढ़ और लैसे, लावा। बताओ कहां दिक्कत आ रही है?
आ रही है क्या दिक्कत? नकुल से आपको 3 ठिकाने याद हो गए। अब पर्सन एग्जामिनर क्या दे सकता है आपको कि सबसे बड़ा ठिकाना बताओ, सबसे छोटा ठिकाना बताओ। इनमें सबसे छोटा नाम कौन सा है? लावा। तो ये सबसे छोटा, सबसे छोटा नाम बड़ा ये है, तो ये सबसे बड़ा। नोट किसी को नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, कल वाली क्लास को याद करेंगे बिल्कुल रिंकी मीणा जी। अब क्या 19 रियासतें और याद होनी चाहिए। एकीकरण तो तभी याद होगा ना जब बेसिक याद होगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मेवाड़ में एकीकरण के समय कौन कौन सी रियासतें आती थी? आप अचंभित हो जाएंगे कि चित्तौड़गढ़ और राजसमंद मेवाड़ राजघराना रहा है, लेकिन एकीकरण के समय चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का नाम नहीं आता। ठीक है, लिखते हैं। मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। यानी एकीकरण के समय मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा माया जी। फिर हम बात करें आपसे, एक तो मेवाड़ का ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बन गया कि राजसमंद चित्तौड़गढ़, ऐसे ही प्रश्न और आता है राठौड़ कौन से वंश की शाखाएं थी? तो आपको पता चलेगा कि राठौड़ जो है, एक तो जोधपुर का राजवंश आ जाएगा, एक बीकानेर का राजवंश आ जाएगा, और उसके अलावा एक आएगा हमारे पास किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। राजस्थान में सैल्यूट स्टेट्स और नॉन सैल्यूट स्टेट्स की अब बात करेंगे। तोप सलामी का अधिकार सभी रियासतों को था, ठीक है, पर ठिकानों को नहीं था। लेकिन शाहपुरा, एक ये शाहपुरा और एक ये किशनगढ़, ऐसी रियासतें हैं जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, लिखो। लिखना नहीं, अरे मैं भूल गया। फिर आए कछुआ। कौन से हैं सर? जयपुर, अलवर। फिर यादव, करौली, जैसलमेर के भाटी। फिर हाड़ा, कोटा, बूंदी। फिर देवड़ा, सिरोही। उसके बाद मुस्लिम रियासत, टोंक। अब इसको अपने देखे, पढ़ो इसको एक बार, गिनो आप। आपने 19 रियासतें याद हुई कि नहीं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गुरुजी 16 ही हुई, 2 बच रही है अभी तो, 3 बच रही है गुरुजी, 16 अगस्त आ गए। चलो बताशा। नवीन रियासत, झालावाड़, ये हो गई। अब आपने इसमें देखा होगा कि न तो सर भरतपुर का नाम आया, न धौलपुर का नाम आया। तो भाया 2 जाट रियासत भी थी, 16 और 1 17 और 3 18 और 19। हाँ, तो यहां पर क्या हो गई? जाट रियासत कौन कौन सी हो गई? धौलपुर और कितनी होगी भैया? 19। तो एकीकरण को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सबको जोड़कर आज जो हम देख रहे हैं राजस्थान, वो 33 जिले हैं।
ये टॉपिक इसलिए पहले स्टार्ट किया है कि अगर कल 7 जिले बनने की घोषणा हुई तो कल वो भी इसके अंदर, आज अगर घोषणा हुई तो वो भी अपने इसके आगे जोड़कर पढ़ेंगे। समझ में आया? ताकि करंट के साथ ये भी शुरू हो जाएगा, इसलिए अच्छा टॉपिक आपको करवाया है। ठीक है मनीष पटेल, पिंकी गोस्वामी, प्रीति गोस्वामी जी बढ़ा देंगे स्पीड में, वो बाद में देख सकते हो आप। लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ सकती है कभी भी। ये हो गई, समझ में आ गई बात? ओके ठीक है। रास्ता एकीकरण, जब ये क्लास खत्म हो जाए या पहले जो रिकॉर्डेड है उनकी स्पीड बढ़ाकर देखो चलेगी, लेकिन लाइव क्लास में कभी भी आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो चीज लाइव चल रही है मुझे आगे कैसे बढ़ा सकते हो आप? सोचो कुछ तो, इतना है ना दिमाग, दया, कुछ तो गड़बड़ है। आगे बात करते हैं, समझ में आया ये बात? ठीक है। हाँ तो भाई और बहनों, अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एकीकरण के 7 चरण थे। 7 चरण, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें लगे थे। बहुत बढ़िया, पेपर में भी आता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। गुड, हंसते हंसते पढ़ो इसको। सर हैप्पी मेरी एनिवर्सरी, अरे थैंक यू फर्स्ट बार के लिए, थैंक यू। हाँ इंचार्ज लगा दे रखो का यार, निचाड़ो देख, निचलम लगा के इंचार्ज लगा दे। रवि राजपूत जी नमस्कार। अब देखो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं एकीकरण को याद करने की। ट्रिक क्या है? सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर याद करो। क्या याद करोगे? आशु सर से बात करनी है, मोबाइल नंबर लगाओ 80, नहीं सर ऐसे थोड़ी ना, तो ओरिजिनल नंबर लिख देता मैं, ऐसे बोलो 18 25 18 30 15 26 1, बोलो 18 25 18 30 15 26 1। वाह, बोलो मेरे साथ साथ मोबाइल नंबर बोलो 18 25 18 30 15 26 1। बोल दी, शाबाश, गुड। 2 तक हो जाती है प्रीति गोस्वामी स्पीड। हाँ रोकी जी बिल्कुल। ये तो हो गया मोबाइल नंबर, हो गया बात। अब अपने इसी को आगे और बढ़ा देते, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर मिला नहीं तो आपने लगाया कोड नंबर। कोड नंबर क्या था बोलो? 48 49 50 56। ये भी गुरुजी बात सच्ची आ गई। अभी भी फोन नहीं मिला तो क्या मिलाया? फिर आपने मेरे और बड़ी ट्रिक लगा दी। क्या लगाया? बोला मम्मा को फोन करो सर की, मम्मा, अम्मा, मंजन करो। जिस इंसान को ये इतना बॉक्स याद हो जाता है, मेरा मानना है उसे एकीकरण याद हो जाता है। बस मोबाइल नंबर बोलना मेरे साथ साथ, बोलो 18 25 18 30 15 26 1। बोलो मेरे साथ साथ 18 25 18 30 15 26 1। कोड नंबर क्या है? 48 49 50 56। फिर मम्मी को, मम्मा, अम्मा, मंजन करो। सर कोड नंबर कितनी कितनी बार डायल करना है? अरे मैं बता रहा हूं ना, देखो 48 को 3 बार, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार, 56 को 1 बार, 3 2 1। हाँ थैंक यू रोकी तगरिया जी, थैंक यू रिंकी मीना जी, शाबाश। अब बताओ इसमें कहां दिक्कत है? कोई नहीं है ना? अब इसी चीज को आप अगले पेज पर लिख दो, आपका एकीकरण कंप्लीट। बस इतना ही है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। बड़ा वाला तो कितनी रियासतें, कौन इसमें क्या क्या था, बेसिक आज आपको याद करना है, वो एक तो ये याद रखना है। अब देखो मैं एकीकरण के लिए एक चीज सिखाता हूं आपको, और ये डायग्राम आपको लाइफ टाइम याद रखना है। पेपर में यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। 1 2 3 4, दोबारा लिखते हैं। सात चरणों के नाम आ गए यहाँ पर, मतलब कि 7 क्रम लिख दिया। अब मोबाइल नंबर बोलो, बोलो
18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। वेरी गुड। उसके बाद में बात करते हैं अपने ट्रिक, बोलो। मम्मा मार्च, मार्च। अम्मा अप्रैल, मार्च। मंजन मई, जनवरी, नवंबर। मई, जनवरी, नवंबर। फिर 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। है ना? ये आ गई ना बात? आ गई सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पूरी की पूरी आपने लिख दी, शाबाश। अब क्या लिखोगे? एम पी से वह बस राजस्थान आई। अब जब ये लाइन आप लिख देते हो, ये वाली, तो आपको इस राजस्थान एकीकरण के सारे चरणों का नाम हो जाता है। कैमरा ब्लर हो रहा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा भाई, ध्यान रख भाई, क्या हो रहा है? हाँ, मैं से मत्स्य संघ। वेरी गुड। पी से पूर्व राजस्थान भी बोल दीजिए, या इसको राजस्थान संघ भी कहा गया है, ध्यान रखना। इसीलिए हमने कल कहा था कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग बीच बीच में हो रहा है, इसे पूरा लगातार ध्यान रखो। हाँ, ठीक है। उसके बाद में स से संयुक्त राजस्थान, वह से वृहद राजस्थान। फिर देखो, ब और स दोनों आ गए, तो संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर यहां पर राजस्थान संघ, फिर वर्तमान राजस्थान। यानी इस प्रकार से हमने देखा एमपी से वह बस राजस्थान आई। बिल्कुल पूरा का पूरा आपके सामने मैंने नाम लिख दिया। क्या याद किया? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 48, 49, 50, 56। मम्मा अम्मा मंजन करो, एमपी से वह बस राजस्थान आई। पूरा एक डिटेल से हमने क्रम को याद किया। अब हमें स्कूल जाना है। कहां जाना है सर? स्कूल। पहली बार आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहते हैं सर इनको इंग्लिश मीडियम में डाल दो। आज यही होता है घर घर में। चलो एबीसीडी सीखेंगे। ए बी सी डी। पहली बार स्कूल गए, आपने क्या सीखा? ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, सीख लिया। अब आप दोबारा गए, मम्मी को जाकर बोला हमें तो अंग्रेजी नहीं सीखनी, हाँ हमें तो हिंदी मीडियम में जाना है। मम्मी ने कहा बाबू झाड़ू लगा ले। ऐसे बोला क्या? नहीं, मम्मी ने क्या बोला? बाबू, बाबू, छोट बाबू, झाड़ू की को प्रसाटो। ओ छोटो बाबू रात ने 12 बजे बाद में भी आवे, सुबह भी आवे। बाबू दो प्रकार का हो गया, आज का बिगड़ गया भाई बाबू। बाबू झाड़ू लगा ले, नहीं की को प्रसाटो याद रखना है। आगे। अब आपने कहा नहीं मम्मी, मैं तो है जहां पर ये नहीं हिंदी पढ़ूंगा, मैं तो मैथ पढ़ूंगा। बोले कमेंट फिर। भाई आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, देखो हमारे तो सही चल रहा है। ये देखो आप इसके अंदर, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है भाई। उड़ाई का मैं तो पूरा देख लो चाहिए थे। हाँ
लो भाई, समझ में आई बात। अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण यहां 3 लिखा है, आपने ऐसे लिख देना है और फिर ऐसे बना दो। 3 को यहां लिखा और उदयपुर बना दो, ये लो उदयपुर जावा, 3 लिखा और अच्छा हो गया। हाँ आ गया ना, ओके। फिर 4 नंबर जे 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 बी ऐसे लिख देता हूं, ये लो। 5 नंबर आप अपने हाथ को उठाओ, ये क्या है 5 है, वो अंगूठो अलग है, आंगली भी अलग है। हाँ 1 और 4, अब देखो 1 और 4 5, 1 और 4 5, 1 और 4 5, होगी बात क्लियर। ठीक है, 1 + 4 5, बस ऐसे आपके हाथ को देखा करो, अंगूठा और आंगली अलग है, यानी 1 + 4 5वां चरण तो आपके हाथ में ही है। जब भी घर से निकलो 5वां चरण आपके हाथ में है। और 6ठा चरण याद है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। ये सर कैसे याद हुआ? अरे भाया, राजस्थान में आपा जो सीमावर्ती जिला है बन याद करा तो याद हो जैसी। सबसे पहला गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर सिरोही। यानी सिरोही कभी भी पढ़ो आप गंगानगर से सिरोही तो 6ठे नंबर पर ही आता है। कितने नंबर पर आता है? 6ठे नंबर पर सिरोही। उसके बाद जो बच गया वो इसमें आ गया, क्या? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा। और अपने बात करें इसमें सुनेल, टप्पा, ये मध्य प्रदेश का था जो यहां मिलाया गया। और ये माइनस में सिरोंज जो झालावाड़ का था, सिरोंज का एमपी में विलेज, सुनेल टप्पा राजस्थान में है। ठीक है ना, ये वाला अपने प्लस कर देते हैं इसके आगे, बाकी ये माइनस में लिख दिया। अब यहां से आप सीखते क्या क्या है। पहला प्रश्न, एकीकरण के 7 चरण आपको याद हो गए? याद हो गए। एकीकरण के 7 चरणों के नाम याद हो गए? याद हो गए। एकीकरण के 7 चरणों में किस किस को कहां मिलाया गया ये भी आपको याद हो गया। तो कहने का मतलब वही तो एकीकरण है, और इसको अपने और अच्छे से याद करेंगे। कब? वो तो कल पढ़ेंगे जब इसके पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी और बताऊंगा। क्या? पहले चरण की राजधानी थी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर। यहीं से याद कर लो जितना हो सकता है, जिंदगी में फायदे में रहोगे। अलवर के अंदर कौन सा ठिकाना आता है? जी नीमराणा। बांसवाड़ा में कौन सा आता है? जी कुशलगढ़। और पहले जयपुर में कौन सा आता था? लावा। लावा वर्तमान टोंक में है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, उसमें 9वीं क्लास में यह भी लिखा है कि लावा को दूसरे चरण में शामिल किया गया था। यह भी याद रख लेना। और बाकी लगभग सभी किताबों में क्या लिखा है कि लावा चौथे चरण में जयपुर में था, बाद में किस में आ गया? टोंक में। तो यहां सारी बात मैंने आपको बताई है एकीकरण से जुड़ी हुई। अब और क्या प्रश्न आ रहे हैं? सर प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, उद्घाटनकर्ता पूछ रहे हैं, राज प्रमुख पूछ रहे हैं, तो फिर हम है ना, क्या गम है तुमको भाई? पढ़ो। सबसे पहले आंख बंद करके एक साथ बोलना है, मेरे साथ साथ बोलो। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 तक गिनती लिख दी? लिख दी सर। मोबाइल नंबर बोलो मेरे, फटाफट मन में बोलना सारे के सारे, गद्दारी नहीं, सच बता रहा हूं मैं, महाकाल की कसम। गुस्सा आ जाएगा मेरे को, फिर मैं ऐसे कहता हूँ गुस्सा आवे मन बहुत जोर से। हाँ तो बोलो मेरे साथ साथ, 18 25 18 30 15 26 1।
अब मेरे कोड नंबर बताओ जरा। 48, 49, 50, 56। सर उसके बाद में मम्मी से बात करनी है। मम्मा, पहले मम्मा आएगा, अम्मा नहीं भैया। अम्मी जान पहले नहीं, मम्मी जान पहले। हाँ, किसी का भाई किसी की जान जरूर होगा, पर पहले मम्मा आएगा इधर। हाँ, तो बोलो मम्मा, अम्मा, मंजन करो। जब भी आप सुबह उठते हो ना, मंजन करो मम्मा अम्मा, मंजन करो। सुबह उठते मम्मा अम्मा मंजन करो। कहीं तो बिना कोलगेट जो है करे बेटा क्लास में देख रहा है, कोलगेट कर गाओ, जाओ जाओ शाबाश। तो मम्मा अम्मा मंजन करो, याद हो गया? हो गया सर। अब एमपी से वह बस राजस्थान आई। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। सबसे बच्चे को पढ़ने के लिए कहां भेजा? एबीसीडी पढ़ने के लिए स्कूल में अंग्रेजी में भेजा। फिर वो आता है, मम्मी मैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, समझ में नहीं आती। फिर हिंदी के लिए, अरे बाबू झाड़ू इको परसाटू। फिर 3 से मैथ उदयपुर। चौथी में फिर जे 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 बी। पांचवा आपके हाथ में 1 + 4 5। और छठा सिरोही। सातवां जो बच गया। अब याद करते 3 चीजें और अच्छी चीजें हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाए राज प्रमुख का, एक प्रश्न आता है प्रधानमंत्री का, एक प्रश्न आता है उद्घाटन करता। यही 3-4 प्रश्न और आते हैं। बहुत बढ़िया, याद करो कैसे याद होंगे। देखो, राज प्रमुख पहले का था उदयभान सिंह, धौलपुर का रहने वाला। दूसरा भीम सिंह, कोटा। तीसरा महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर। चौथा मानसिंह द्वितीय, जयपुर। प्रधानमंत्री तो को मा ही, सो से शोभाराम कुमावत। गोकुललाल वसावा। माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन करता। NV गॉडगिल, NV गॉडगिल। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये शुरू के 4 चरणों की बातें आपको याद रखनी। कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? सूर्य उदय धौलपुर में होता है क्या सर? 1 नंबर पर सूर्य उदय धौलपुर पे होता है, तो 1 नंबर का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर। पहला प्रश्न तो आपका यहीं से याद हो गया। फिर राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर, सूर्यास्त भी धौलपुर। तो उदयभान सिंह उदय हो गया, उदयभान सिंह राज प्रमुख पहले चरण में। दूसरे में कोट पहनकर भीम बनना है। कोट पहनकर क्या बनोगे? भीम। मैं कोट पहन लूंगा तो विशाल का लगूंगा ना, भीम की तरह। ये देखो मैं चल रहा हूं। कोट पहनकर भीम बनना है क्या?
क्या बनना है? भीम बनना है। आपको बनना है सच में कोट पहनकर। और महाराणा शब्द का प्रयोग सिर्फ कौन लगाते थे? राणा या महाराणा तो उदयपुर में हुआ करते थे सर। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा पढ़ते हैं ना, तो ये महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर में महाराणा भोपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक, अपाहिज शासक जो थे वो यही थे। और मानसिंह द्वितीय जयपुर के राजा, आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। और वो किसके प्रधानमंत्री थे मालूम है? इन्हीं के थे। आज आप एसएमएस हॉस्पिटल की बात करते हैं, एसएमएस स्टेडियम की बात करते हैं, किनकी देन है भैया? इन्हीं की देन। जयपुर राजधानी बना किनके समय? इन्हीं का मान रखने के लिए। मानसिंह याद रख लेना कि जयपुर ने राजस्थान का मान रखा है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है, तो मानसिंह याद हो जाएगा। हो गया सर। प्रधानमंत्री कहना, इन्ना बिजी तू रहना है कि तू प्रधानमंत्री है, सो गो माही। क्या हो गया? सो गो माही, सो गो माही याद रखना है, ठीक है ना? पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। सो गो माही। देखो, शोभाराम, गोकुलाल, गोकुल भाई भट्ट मत कर देना, गोकुलाल असावा है, माणिक्यलाल वर्मा है, हीरालाल शास्त्री है। मैंने कहा था नोट नहीं करना है, ठीक है ना, याद करना है। उद्घाटनकर्ता में याद करो, बोलो गॉडगिल, गॉडगिल चाचा नेहरू, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल, बोलो गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल, गॉडगिल चाचा सरदार। कैसे भी याद कर सकते हैं आप, जैसा आपको मन करे। गॉडगिल, गॉडगिल चाचा सरदार, क्या बोलोगे? गॉडगिल, गॉडगिल चाचा सरदार याद कर सकते हो। उद्घाटनकर्ता क्या है? गॉडगिल, गॉडगिल नेहरू सरदार। कैसे भी याद करो, जैसे आपका मन करे। हाँ, थैंक यू रोकी जी। पिक्चर तो बहुत देखे हैं, पर जो सवालों का ऑपरेशन करवा दे वो एक ही ओनली पूरा। थैंक यू रोकी तकारिया जी, धन्यवाद। याद हो गया ना आपको? ये बताओ पहले, इतनी बातें याद हो गई क्या? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ, और फिर बाप फोटो लाग रही है हमारी भी पर यूट्यूब कम्युनिटी पर, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए मन, कर दे गुरु जी। और बताओ। हम्म, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। याद हो गया तो कमेंट कर दो। ओके गुरु जी, धौलपुर में याद हो गया। कोटगिल, कोटगिल चाचा पटेल याद हो गया सभी को। तो ये हमारा बेसिक था। क्या था? बेसिक। अब आपसे जैसे पूछा जाता है हमारे से कि जयपुर को राजधानी बनाया कौन सी समिति की सिफारिश लगी? पी सत्य नारायण राव समिति। पूछा जाता है ना। ऐसे ही पूछा जाता है क्या पांचवें चरण में? पांचवें चरण में कौन सी समिति थी? शंकर देवराय समिति। भरतपुर, धौलपुर का राजस्थान में विलय किस कमेटी के अनुसार? एमएस जैन कमेटी की सिफारिश। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न। राजस्व मंडल अजमेर में है, वन विभाग कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, कृषि विभाग भरतपुर में, ठीक है, हाई कोर्ट जोधपुर में। ये सब जो विभाग बांटेगी वो चौथे चरण में। पीआर पटेल की अध्यक्षता में पेयजल आपूर्ति के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। भाई और बहनों, पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले ने यह मांग रखी कि हमारा जिला जो है राजस्थान की राजधानी बनेगा।
पर इस कमेटी के लोगों ने जब निर्णय लिया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाएगा, सभी लोग अचंभित हो गए, हमारा क्या होगा। तब इस शख्स ने उन सबको एक एक विभाग बांट दिया, और वो विभाग आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जब पहला चरण हुआ उसका उद्घाटन कहां पर हुआ, तो आपका उत्तर लोहागढ़ दुर्ग गलत नहीं होगा। आपको पहले चरण का विरोध देशराज जाट ने किया, ये याद रखना है। लेकिन ये बातें जब याद आएगी जब हम पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़ेंगे। आज आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक याद करवाया है कि एकीकरण क्या है और कैसे इसको पढ़ना है, कौन सी रियासतें हैं, कौन से ठिकाने हैं। जैसे पहले ABC श्रेणियां हुआ करती थी, उनको 7वां चरण जब 1 नवंबर 1956 7वां संविधान संशोधन हुआ, उनको समाप्त कर दिया। राजस्थान B श्रेणी का राज्य था, अजमेर मेरवाड़ा C श्रेणी का राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से आप लोग जानते हैं, और उसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कल्चर की क्लास में 9:15 पर मिलते हैं। धन्यवाद।